नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज बात करेंगे अपन यहाँ पे, जैसे आप हेडिंग देख रहे हो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, कि ये मार्केट में किस प्रकार से फॉर्म होता है, किस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और किस प्रकार से इसमें एंट्री और एग्जिट किया जाता है, किस प्रकार से टारगेट डिसाइड किया जाता है। तो ये मैं यहाँ पे आज आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें विदाउट स्किप किए हुए, आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी। तो ये पैटर्न जब मार्केट में बनता है तो चलते हुए मार्केट में इसको पहचानना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल सा होता है, क्योंकि हमेशा क्या है कि जो बंदे यहाँ पे चार्ट को रेगुलरली देखते हैं उनको हेडन एंड शोल्डर पैटर्न है वो आराम से यहाँ पे दिखाई देता है। ये जब भी ये पैटर्न बनता है तो प्रॉपरली यहाँ पे एंट्री और एग्जिट अपन को मिलती है। तो ये पैटर्न अपन को यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में भी काम आता है, इंट्राडे में भी काम आता है, और जब अपन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तब भी ये पैटर्न यहाँ पे काम आता है। तो ये बनता कैसे है वो अपन पहले यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि ये मैंने यहाँ पे एक निक लाइन ले रखी है। तो हमेशा इसका रूल ये है कि मार्केट है वो पहले तो यहाँ पे अप ट्रेंड में होना चाहिए। ये पैटर्न सबसे ज़्यादा काम करता है कि मार्केट है वो एक अप ट्रेंड में हो। अगर आप देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में जब ये पैटर्न बनता है तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड देखने को मिलता है कि अप ट्रेंड में हो मार्केट, तो ये प्रॉपर्ली वर्क यहाँ पे करता है। तो जब आप मान लीजिए कि मार्केट है वो अप साइड की तरफ है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है, तो अप में ये इस प्रकार से बनता है कि आप ये देखोगे कि यहाँ पे जैसे मान लो कि ये एक निक लाइन है। मैं इसको एक बार मेंशन कर देता हूँ कि ये एक निक लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है। तो जब ये निक लाइन यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जाती है तो मार्केट क्या करता है, अपनी इस जो ये ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन पे क्या करता है कि मार्केट एक बार ऊपर की साइड में जाता है, बायर है वो मार्केट को ऊपर की साइड में लेके जाते हैं, फिर वापस से ट्रेंड है वो रिवर्सल होता है। तो फर्स्ट स्विंग अपने पास ये हुआ कि मार्केट ने एक ये हाई लगाया। आप ये समझो कि जब ये स्विंग बना तो मार्केट ने एक नया हाई बनाया है, और जब मार्केट इस निक लाइन के पास में या ट्रेड लाइन के पास में आके वापस से रिवर्स होता है, तो यहाँ से बायर है वो मार्केट को जो ये हाई बनाया है इस हाई से ऊपर लेके जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि मार्केट के पास सेकंड हाई हुआ। ये अपने पास पहला हाई था और ये सेकंड हाई है मार्केट में अपने पास। तो सेकंड हाई से जब मार्केट नीचे की साइड में सेलर इसको वापस लेके आते हैं, तो बायर क्या करते हैं कि यहाँ से जब भी इस निक लाइन के पास में आता है मार्केट, तब यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए नजर आते हैं। तो मैं एक बार यहाँ से ऐसे मेंशन कर लेता हूँ कि बायर हैं वो मार्केट को पहले ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे लाते हैं और फिर ऊपर की साइड में लेके जाते हैं। तो पहला अपना हाई ये हुआ, तो मैं इसको 1 नंबर पॉइंट दे देता हूँ। फिर सेकंड पॉइंट है वो इस हाई से ऊपर की साइड में बनता है, तो फिर क्या करते हैं कि अपन इस पॉइंट को 2 नंबर यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ से जब मार्केट वापस से रिवर्स होता है तो सेलर क्या करते हैं, मार्केट को फिर से इस निक लाइन के पास में लेके आते हैं। तो अपने पास पहला लो ये हुआ, और जो सेकंड लो लगेगा वो हाई लगेगा, लो हाई। मतलब मार्केट है वो लो लगा रहा है मगर लो हायर लगा रहा है, जो भी लो लगा रहा है वो लो और हाई लगा रहा है। तो जब यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की साइड में निकलेगा तो ये क्या हुआ, अपने पास तीसरा पॉइंट हो गया। ये अपने पास तीसरा पॉइंट हो गया। तो आप इस चीज को ये समझो कि अब जहां से ये तीसरा पॉइंट बना है वहां से सेलर क्या करेंगे, मार्केट को वापस इस निक लाइन के पास में लेके आएंगे। तो जब मार्केट इस निक लाइन के पास में आता है तो आप ये समझो कि अब ये अपना पैटर्न तैयार हो गया। अगर आप 1 नंबर देखोगे तो ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हुआ इसका लेफ्ट शोल्डर। मैं एलएस कर देता हूं इसको, ये हुआ इसका लेफ्ट शोल्डर, और ये हुआ इसका एच मतलब हेड, ये हुआ इसका हेड। आप ये देखो कि ये हुआ इसका हेड, और ये हुआ राइट शोल्डर, ये हुआ इसका राइट शोल्डर। तो ये इतना आपको समझ में आया कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो इस तरह से फॉर्म होता है। तो ये हमेशा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो हमेशा बेरिश के लिए यूज आता है। बेरिश के लिए जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और फिर अगर मार्केट में बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है तब ये पैटर्न अपन यहाँ पे यूज करते हैं। तो आपने ये देखा कि पहला हाई ये बना, सेकंड हाई ये बना और थर्ड हाई ये बना। तो अपन जो फर्स्ट का हाई है वो लेफ्ट शोल्डर हो गया,
और ये हेड हो गया और ये राइट शोल्डर हो गया। तो जब मार्केट राइट शोल्डर बनाता है और इस निक लाइन के पास में आता है, आने के बाद में इसको जब ब्रेक करता है तो अपनी एंट्री है वो यहाँ पे बनती है। ये जो एंट्री है, अपनी एंट्री है वो यहाँ पे बनती है। कई बार क्या होता है कि ये अपनी एंट्री हो गई और ये जो राइट शोल्डर का जो ये 3 नंबर का जो हाई बना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना एसएल होता है। जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो यहाँ पे अपनी एंट्री होती है और यहाँ पे अपना एसएल होता है। तो हमेशा एक चीज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये हेड बनेगा वो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर से हमेशा ऊपर की साइड में बनेगा। चाहे हमेशा मान लो कि अगर कोई भी प्राइस चल रही है तो इसका प्राइस हाई होगा और दोनों शोल्डर हैं उनका प्राइस लो होगा, तभी ये पैटर्न क्लियरली काम करेगा। तो अगर मैं इसको आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा, अभी चार्ट को मैं भी समझाऊंगा, एक बार आप इसको समझ लीजिए कि किस हिसाब से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट में फॉर्म होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री तो ले लेते हैं, मगर जब मार्केट क्या करता है कि रिवर्स होता है तो वो क्या है, इस निक लाइन के पास में आएगा, तो ये क्या है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगी। ये अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, एक सेकेंड तो मैं लाइन को वापस कर लेता हूँ। तो मार्केट क्या करता है कि वापस से जब इसको तोड़ने के बाद में वापस से जब यहाँ आता है इस निक लाइन के पास में, तो मार्केट क्या है, ये रिट्रेस करने के लिए आता है। तो कई जो नए ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को समझ तो लेते हैं, मगर वो क्या करते हैं, जैसे ही इसके पास में आता है तो वो अपनी पोजीशन है वो यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार हम तो रॉन्ग हो गए, जबकि उनका एसएल है वो यहाँ पे है। तो मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ से अपने सपोर्ट को तोड़ा है, सपोर्ट को तोड़ने के बाद में यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए मार्केट वापस गया है। तो जब मार्केट यहाँ से रिट्रेस करने के लिए वापस गया है तो यहाँ पे जो जिन लोगों ने यहाँ पे इस पॉइंट पे सेल नहीं किया है तो वो क्या है, यहाँ पे सेल करेंगे, तो यहाँ पे जो फोर्स बनेगा वो एकदम से ज्यादा बनेगा, तो वो मार्केट को क्या है कि नीचे की साइड में पुश करेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये तो हुआ अपना कि पैटर्न किस हिसाब से तैयार होता है। दूसरी बात, अब इसमें अपन क्या है कि टारगेट है वो किस हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होता है। तो टारगेट हमेशा क्या होता है कि जो इस हेड का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का हमेशा अगर आप इसको यहाँ से स्केल डाल के यहाँ तक देखोगे तो ये जो अपना यहाँ से जब मार्केट टूटेगा तो जितना हेड बना है उतना ही अपना नीचे का टारगेट यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि अपनी एंट्री है वो इस तरह से यहाँ होती है, एसएल अपना यहाँ होता है और नीचे की साइड में टारगेट है वो अपना, मैं लिख देता हूँ, टारगेट है वो अपना वो जो ये हेड बना है, हेड जितना बना है उतना अपना यहाँ पे नीचे की साइड में टारगेट होगा। तो इतना आपने समझा कि एक तो ये होता है ट्रेड लाइन का हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका निक लाइन का हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का। मैं आप एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। दूसरा होता है, मैं इसको एक बार यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं अपन इसको। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का। अगर आप ये देखोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे मार्केट है, मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे जब मार्केट आता है तो बायर क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऊपर की साइड में लेके जाते हैं, फिर सेलर क्या करते हैं, नीचे की साइड में लेके आते हैं। तो पहला पॉइंट अपना हो गया, ये पहला हाई बना, और सेकंड बार क्या होता है कि बायर फिर एक साथ मिलके एक नया हाई बनाते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपना ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया जो हेड का काम करेगा। और फिर क्या करेंगे, बाय सेलर हैं वो मार्केट को वापस लेके नीचे की साइड में पुश करेंगे, नीचे की साइड में लेके आएंगे। तो मार्केट क्या कर रहा है, जब भी इस लाइन के पास में आ रहा है, जो ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब भी मार्केट इसके पास में आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है मार्केट। तो जब मार्केट यहाँ तीसरी बार आता है, आने के बाद में क्या करेंगे कि बायर है वो इसको ऊपर लेके जाएंगे, मगर क्या होता है कि यहाँ पे सेलर है वो फिर से यहाँ एक्टिव होते हैं और इसको नीचे की साइड में लेके आते हैं। तो ये अपना लेफ्ट शोल्डर हो गया और ये अपना आरएस राइट शोल्डर हो गया। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन का भी इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको चार्ट पे अच्छे से दिखेगा। जब मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो हेड का जो यहाँ से सिरा यहाँ तक का जो प्राइस बनी है, ऊपर गया है, उतना ही अपना यहाँ पे टारगेट होगा। तो एंट्री है अपनी यहाँ पे होगी
और एसएल है वो यहाँ पे हमेशा राइट शोल्डर का हमेशा एसएल रहेगा, और टारगेट है अपना वो जो हेड बना है, हेड का अपना टारगेट रहेगा। तो इस प्रकार से अपन ने दो यहाँ पे समझा है कि एक तो निक लाइन का और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का। ये हमेशा मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो ये बेरिस के लिए यहाँ पे यूज आता है। एक तो ये हुआ। अब बात करेंगे सेकंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, कि ये किस प्रकार से फॉर्म होता है और चार्ट में ये किस प्रकार से दिखेगा, तो मैं भी वो चार्ट में भी दिखाऊंगा आपको। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जब मार्केट का ट्रेंड बेरिश होता है तो ये अप ट्रेंड में मार्केट को कन्वर्ट करेगा। तो जब मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव होता है और मार्केट मान लीजिए कि इस तरह से एक नीचे की तरफ आके एक लो बनाता है, लो बनाने के बाद में फिर से क्या है कि बायर एक्टिव होते हुए आपको नजर आएंगे। और वो क्या है कि ये जो पहले ये मार्केट के पास में एक सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद में मार्केट के पास में ये क्या हो गया, अब एक रेजिस्टेंस हो गया। तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से जब मार्केट आता है तो यहाँ पे एक सेलर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे और एक मार्केट को नया लो यहाँ पे क्रिएट करवाएंगे। तो मार्केट के पास में सेकंड है, तो फर्स्ट लो ये लगा है उससे नीचे ये सेकंड लो लगेगा, ये लो है हमेशा नीचे लगेगा। और फिर से क्या करेंगे, वो बायर हैं जो मार्केट को ऊपर की साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ से फिर से सेलर एक्टिव होंगे, मगर वो क्या है कि मार्केट को इस लो के पास में न ले जाके वहीं से बायर एक्टिव होंगे और वापस इस जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके पास में लेके आएंगे। तो पहला लो अपने पास ये लगा, सेकंड लो ये लगा, मगर थर्ड लो है वो सेकंड लो से ऊपर लगेगा इसमें। मतलब जो अपन ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न में देखा सेम टू सेम उसका उल्टा होगा इसमें। तो आप ये देखोगे कि एक ये पैटर्न अपने पास तैयार हो गया, तो ये अपना क्या हो गया, हेड हो गया, ये अपने पास एक हेड हो गया और ये लेफ्ट शोल्डर हो गया और ये राइट शोल्डर हो गया। तो जब भी मार्केट है लेफ्ट और राइट शोल्डर बनाता है तो हेड हमेशा क्या है, ऊपर की तरफ होगा। ये जो लेफ्ट और राइट शोल्डर हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सेम टू सेम ही बने। हो सकता है कि जो राइट शोल्डर है वो हेड के पास में थोड़ा सा पास में आके फिर नीचे की साइड में जाए, तो ये क्या है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। जब मार्केट है यहाँ से जब हॉरिजॉन्टल लाइन के पास में आके इसको यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे अपनी क्या है, एंट्री होगी। तो मार्केट इस लाइन को यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ पे अपनी एंट्री होगी। और एसएल है वो इस हेड का राइट शोल्डर का एसएल अपना यहाँ रहेगा, हमेशा एसएल अपना यहाँ रहेगा। और टारगेट है वो हेड का जितना ये मार्जिन है, जैसे मान लीजिए कि 40 रुपये का अगर ये मार्जिन है तो अपना टारगेट भी यहीं से 40 रुपये का होगा। हो सकता है कि मार्केट जब यहाँ से इसको ब्रेक करे तो थोड़ा सा नीचे आके थोड़ा सा करेक्शन लेके नीचे आए, नीचे आने के बाद में फिर से यहाँ से अपनी जर्नी पूरी करे। तो ये इस प्रकार से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखेगा। ये क्या है, जब मार्केट बेरिश होता है तब ये पैटर्न आपको दिखेगा। अब चलते हैं चार्ट पे, तो चार्ट पे मैं चल के आपको इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बार चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखोगे कि ये मैंने एक यहाँ पे चार्ट को ओपन कर रखा है। तो पहले अपन यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न को समझ लेते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अगर आप समझोगे तो ये अपन ने क्या है, चार्ट ले रखा है। ये अभी लेटेस्ट ही चार्ट है, ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है। ये डेली पॉइंट का ये चार्ट है। तो आप ये देखोगे कि मार्केट के पास पहला पॉइंट है, अगर मार्केट क्या करता है, अब जाता है तो पहला पॉइंट अपने पास ये हाई बना पहला, फिर मार्केट क्या है, करेक्ट होता है और करेक्ट होने के बाद में मार्केट ये एक लो लगाता है। लो लगाने के बाद में मार्केट क्या करता है, फिर से एक हाई बनाता है। ये देखोगे आप, ये एक हाई बनाता है। तो जो हाई बना है, जो पहला हाई बना है, तो सेकंड हाई क्या है, इसके ऊपर बना है। ये चार्ट, ये जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये अगर आप चार्ट को रेगुलरली देखोगे तब ये पैटर्न आपको समझ में आएंगे, अन्यथा ये पैटर्न आपको चलते हुए मार्केट में आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये सेकंड अपना बना, तो ये अपना क्या हो गया, हेड हो गया। और थर्ड पॉइंट है वो नीचे की साइड में बना। तो इसमें ये जो दोनों पॉइंट बने हैं वो इस हेड से नीचे की साइड में बने हैं। तो ये अपना क्या है कि क्लियरली अपना एक व्यू हो गया। तो ये मैं इसको पहला ये एक पॉइंट कर लेता हूं, ये इसको 2 पॉइंट दे देते हैं और इसको मैं 3 नंबर पॉइंट यहाँ पे दे देता हूं। तो ये हो गया अपना एल
लेफ्ट शोल्डर, और ये हो गया अपना हेड, और ये लेफ्ट शोल्डर, और ये हो गया अपना हेड, और ये हो गया अपना राइट शोल्डर, ये हो गया अपना राइट शोल्डर। तो अब आप देखोगे कि ये एक मैंने यहाँ पे एक निक लाइन है वो भी मार्क कर रखी है। तो जब भी मार्केट क्या है इस ट्रेड लाइन के पास में आता है या अपनी निक लाइन के पास में यहाँ पे आता है, आने के बाद में मार्केट क्या है कि सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट मैंने ये बताया है आपको कि कभी भी मार्केट जब 3 बार आता है अपने सपोर्ट पे तो चौथी बार वो ऑटोमेटिकली क्या है कमजोर हो जाता है। तो ये अपना क्या है LS हुआ, ये RS हुआ, और ये हेड हुआ, ये अपना हेड हुआ। तो जब मार्केट क्या है इसको यहां से जब ब्रेक करता है तो अपनी एंट्री है वो यहां पे बनेगी, ये जो एंट्री है वो अपनी यहाँ पे बनेगी, और SL है वो अपना यहाँ पे रहेगा। तो इस लाइन का अपना SL था और यहाँ पे अपनी एंट्री थी, और टारगेट आप देख लीजिए यहाँ पे है। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको स्केल लेके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। अगर एक बार आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एक बार स्केल लेके दिखा देता हूँ आपको, तो आप देखोगे कि मिनिमम अपना ये है करीबन मतलब 13%, 216 के लगभग। तो जब अपनी यहाँ पे एक एंट्री बनती है तो आप देखोगे कि मार्केट ने अपना टारगेट है वो ऑलमोस्टली अचीव कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो होता है इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मगर नॉर्मली क्या है टारगेट है अपना यही रहता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या है कि क्लियरली अपना टारगेट यहाँ पे दिया है। तो जब भी इस तरह का पैटर्न अगर आपको लाइव मार्केट में दिखे, आप इसमें एक बेरिशनेस का ट्रेड एजुकेट कर सकते हो। एक दूसरा मैं आपको चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, अभी हाल ही में बना है बर्जर पेंट में। अगर बर्जर पेंट का चार्ट देखोगे तो ये पहला पॉइंट था अपना, ये हुआ लेफ्ट शोल्डर, ये हुआ इसका हेड, ये हुआ इसका हेड, और इसका ये हुआ लेफ्ट शोल्डर। ये अभी करंट का है बर्जर पेंट का। तो इसमें ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ था। फॉर्म होने के बाद में आप देखोगे कि इसमें यहाँ पे अपनी एंट्री बनी है, यहाँ पे अपनी एंट्री है, और यहाँ पे अपना SL है, और आप देखोगे कि ऑलमोस्टली अपना टारगेट है वो इस जो निक लाइन का जो था वो अपना ऑलमोस्टली यहाँ पे टारगेट है वो अचीव हो गया है। तो इस तरह से क्या है कि बेरिशनेस का बेरिश ट्रेड है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न से इस तरह से अपन इसको ट्रेड कर सकते हैं। मगर अगर आप रेगुलरली चार्ट को देखोगे तभी ही ये पैटर्न आपको दिखेंगे, अन्यथा ये पैटर्न आपको नहीं दिखेंगे। अब मैं आपको बुलिश ट्रेंड भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने क्या है कि नेस्ले का यहाँ पे एक चार्ट है वो ओपन कर रखा है, ये करंट चार्ट है नेस्ले का जो FMG का शेयर है। तो नेस्ले में अगर आप देखोगे तो पहला स्विंग है लो ये लगा है, तो ये हो गया इसका LS, और ये हो गया इसका हेड, ये हो गया इसका हेड, और ये हो गया इसका राइट शोल्डर। तो इस तरह से ये अपना एक पैटर्न है वो तैयार हो गया है। मगर अभी इसका क्या है कि ब्रेकआउट आया नहीं है, क्योंकि जब इसको ये मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा तब अपनी एंट्री है वो यहाँ पे होगी, और SL है वो अपना यहाँ का रहेगा। क्योंकि जैसे जिस प्रकार का टाइम फ्रेम होगा, अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उस हिसाब से इसका टारगेट रहेगा। 15 मिनट पे करोगे तो 15 मिनट के हिसाब से इसका टारगेट रहेगा। ये हर एक टाइम फ्रेम में आपको बनता हुआ नजर आएगा, अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो मैंने यहाँ पे क्या है कि ये वनडे का चार्ट लगा रखा है। तो वनडे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो वनडे का जिस हिसाब का चार्ट है तो उस हिसाब से उसका टारगेट होगा। अगर मंथली होगा तो मंथली के हिसाब से उसका टारगेट होगा। तो हमेशा जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो उस हिसाब से जितना उसका ये जो हेड होगा, हेड के हिसाब से उसका टारगेट है वो यहाँ पे फॉर्म होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस तरह से ये क्या है कि बुलिश का अपना इन्वर्टेड हैमर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो दोनों उदाहरण थे अपने जो एग्जाम्पल थे केपी पॉइंट में और बर्जर पेंट में, वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न थे, और ये इन्वाइटेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो इन्वाइटेड हैमर हमेशा बुलिश रहेगा। जब भी मार्केट मान लो कि इस निक लाइन को यहाँ से अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ से ब्रेक करेगा तो अपना जो भी टारगेट है वो पहला अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो मैं इसका एक बार आपको दिखाऊं तो अगर आप देखोगे तो ये जो अपनी निक लाइन हेड की जो निक लाइन बनी है वो कम से कम मान लीजिए कि 170 पॉइंट की है। तो मैं यहाँ से 150 पॉइंट का अगर मान लो टारगेट लेके चलता हूँ, जब ये यहाँ से निकलेगा इस लेवल से अगर निकलेगा तो मैं 150 पॉइंट का भी अगर
यहाँ से टारगेट लेके चलता हूँ तो ऑलमोस्टली क्या है, ये 2740 के लगभग का अपना टारगेट यहाँ से नज़र आएगा। तो ये करंट में ये नेस्ले का चार्ट है, तो आप इसको एक बार यहाँ से पेपर ट्रेडिंग करके भी इसको फॉलो कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो और आने वाली लर्निंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली के एनालिसिस और लर्निंग की वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।